हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो चैनल टेक्निकल गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं वाइल लूप की। वाइल लूप का यूज हम VBA में कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम VBA एडिटर की स्क्रीन पे देर न करते हुए और हम जाते हैं डेवलपर पे। उसके बाद हम डेवलपर टैब पे हम क्लिक जैसे ही करेंगे हमारे पास विजुअल बेसिक का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो विजुअल बेसिक का एडिटर ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक मॉड्यूल इंसर्ट कर लेते हैं और हमारे पास एक डेटा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सेल में। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ तो आपको, ताकि आपको इसको प्रॉपर दिखे। ये मैंने जूम कर दिया है और आप देखेंगे तो इसमें एज दी हुई है और स्टेटस दिया हुआ है। हमें निकालना है इसमें स्टेटस में वैलिड, वोटर एंड इनवैलिड वोटर। अब अगर किसी की एज बिलो 18 होती है तो वो इनवैलिड वोटर माना जाएगा, और किसी जिसकी भी एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 होगी वो वैलिड वोटर होगा। तो चेक करते हैं हम इसको वाइल लूप के थ्रू। तो आ जाते हैं हम अपने विजुअल बेसिक एडिटर पे और यहाँ पे हम एक सब प्रोसीजर इंसर्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं सब प्रोसीजर वाइल अंडरस्कोर लूप नाम का। दोस्तों, अब आगे की जो वीडियोस आएंगी उसमें लूप के बारे में ही बताया जाएगा। जैसे कि अभी वाइल लूप की चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम फॉर लूप की चर्चा करेंगे और भी जितने लूप हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो VBA है, VBA में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लूप ही है। आपको लूप को बहुत ध्यान से समझना होगा, और अगर आपको लूप समझने में या फिर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है कि आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको डाउटफुल हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। हम आपका जो सॉल्यूशन होगा उसको वीडियो बना के आपको रिवर्ट कर देंगे, या फिर हम अपनी सीरीज में ही एक वीडियो उस पर भी बना देंगे। तो वाइल लूप देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि अभी देख रहे हैं, हमारा एक्टिव सेल, जो हमारा एक्टिव कर्सर है, हम A2 पे रखते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रेंज A2 डॉट सेलेक्ट। हमने रेंज A2 को सिलेक्ट करा दिया। आपको ये देखना है कि हमें कैसे अपने लूप को फिट करना है, अपने डेटा के साथ अपने लूप को कैसे फिट करके लूप को चला देनी है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू हो हमारा लूप चले। तो वाइल, अभी हमारा एक्टिव सेल देखिए, हमने रेंज A2 डॉट सेलेक्ट, एक्टिव सेल हमारा 2 पे है। वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। ये जो आप साइन देख रहे हैं, जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट एक साथ लगा दिया है, जो अभी ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया है, ये है नॉट इक्वल टू का साइन। जो एक इक्वल टू का साइन होता है, ये नॉट इक्वल टू इसको बोलते हैं। नॉट इक्वल टू, इसका मीन्स यहाँ पे नॉट इक्वल टू को ये डिनोट कर रहा है। यानी एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, जो हमारा एक्टिव सेल है उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब तक वो ब्लैंक ना हो। और वाइल को हम क्लोज करते हैं वेंड से, यानी हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब तक कि वो ब्लैंक ना हो जाए तब तक हमारा लूप चलेगा। इसमें हमें एंड देने की जरूरत नहीं है, एंडिंग अपने आप हमारा वाइल लूप फाइंड कर लेगा, क्योंकि हमने उसमें कंडीशन दे दी एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। जैसे ही ब्लैंक उसे फाइंड होगा हमारा लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का हम लूप रन करते हैं एक्टिव सेल की वैल्यू के हिसाब से, तो बीच में कोई भी ऐसा ना हो कि वैल्यू ब्लैंक हो, नहीं तो हमारा लूप वहीं पे स्टक हो जाएगा। फिर हमें अगर ऐसा कुछ है कि बीच बीच में ब्लैंक है, तो हमें लास्ट रो निकाल के उसके हिसाब से कंडीशन देनी पड़ेगी, जो कि हम लास्ट रो निकालना आपको पहले भी बता चुके हैं। तो आइए हम इस पे देखते हैं, जो हमने अभी प्रैक्टिकल यहाँ पे ऐड किया हुआ है वोटर की एज निकालने पे। इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, वाइल लूप पे, फॉर लूप पे, इन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज की वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको क्लैरिटी आए। तो अभी हम देखते हैं वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी हमें करना क्या है कि इफ़, यहाँ पे इफ़ कंडीशन का भी यूज होगा। इफ़ कंडीशन हमने आपको पहले भी बताया है, तो अब एक बार फिर से ध्यान से देखिए। इफ़ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज लेस देन 18, देन, अगर ये लेस देन 18, जो एक्टिव सेल है उसकी वैल्यू लेस देन 18 हो, तो क्या हो, एक्टिव सेल
अभी हमारा कर्सर मान लीजिए A2 पे है, ठीक है। अब A2 की वैल्यू अगर लेस देन 18 हो तो क्या हो, एक्टिव सेल डॉट ACTIVE एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब यहाँ पे ऑफसेट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक्टिव सेल A2 है और हमें जाना है B2 पे, हमें स्टेटस प्रिंट कराना है। तो ये कैसे प्रिंट होगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, ऑफसेट के थ्रू हमें जाना है। अब यहाँ पे रो ऑफसेट हमारा 0 ही होगा क्योंकि हमारी रो सेम रहेगी, रो ऑफसेट हमारा 0 होगा और कॉलम ऑफसेट हमारा 1 होगा क्योंकि हमारा ये 0 कॉलम है, ये 1 है। अब ये 1 डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है डॉट वैल्यू इक्वल टू, अगर लेस देन 18 है तो क्या होगा, नॉट या इनवैलिड वोटर, एल्स की कंडीशन हमारी क्या होगी, एल्स भी हम ऐसे ही दे सकते हैं सेम, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट लगाना होगा क्योंकि हमारा स्टेटस में जाना है। ऑफसेट का यूज इसीलिए किया जाता है कि अगर हमारा एक्टिव कर्सर कहीं पे है और हमें कहीं जंप करके जाना है और हमें पता है कहाँ तक जाना है, तो हमने वहाँ पे दे दी कि तो हमारा एक्टिव सेल वहीं पे रह जाएगा और हमारा जो जहाँ पे हम वैल्यू कुछ देना चाहते हैं वहाँ पे हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, यहाँ पे रो हमारी 0 होगी और हमारा जो स्टेटस है वो नेक्स्ट कॉलम में यानी 1 पे है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैलिडेटर। अभी आपको एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, एंड इफ़, हमारी इफ़ की कंडीशन क्लोज हो गई। अब देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि अब हमारा जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल हमने क्या किया, सबसे शुरू में अपने जो कर्सर है उसको A2 पे रख दिया, A2 डॉट सेलेक्ट हमने कर दिया तो रेंज A2 डॉट सेलेक्ट हो गई। अब वाइल एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, वाइल की कंडीशन तब तक चलेगी जब तक कि एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इस ब्लैंक ना हो जाए। तो हमने ये कंडीशन पास कर दी, तो A2 हमारा ब्लैंक नहीं है, सबसे पहली कंडीशन। अब दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब इफ़ कंडीशन जो हमने लगाया, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज़ लेस देन 18, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 18 है तो देन क्या हो, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। ऑफसेट का यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो B कॉलम है इसमें हमें स्टेटस को प्रिंट कराना है। तो हमारा कर्सर रहेगा A2 पे, बट हमारा जो स्टेटस होगा ये B2 में प्रिंट कराना है, उसके लिए हमने ऑफसेट का यूज किया, जहाँ पे हमारा रो ऑफसेट 0 होगा और कॉलम ऑफसेट 1 होगा क्योंकि ऑफसेट शुरू होता है 0 से और फिर 1 पे जाता है। तो अगर ऑफसेट पे आपको क्लैरिटी ना मिल रही हो तो हमारे पीछे की वीडियो ऑफसेट पे बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप भी फिर भी कोई आपको इशू आता है, फिर भी आपको समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अब आप देखेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू इनवैलिडेटर। एल्स अगर एक्टिव सेल डॉट वैल्यू लेस देन 18 है तो इनवैलिडेटर है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो वैलिडेटर ही होगा। तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट एल्स की कंडीशन में फिर से दे दिया हमने और 0 1 वही कंडीशन दी क्योंकि हमें B कॉलम पे जाना है और वैलिडेटर प्रिंट करा देना है। अगर जो 18 से ऊपर होगा तो वैलिड ही होगा, 18 या 18 से ऊपर। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन को एंड कर दिया है। अब हमें एक चीज़ और करना है, जैसे ही हमारा सेल ये वाइल लूप रन होगा, हमारा कर्सर एक्टिव सेल डॉट हमारा कर्सर के क्या होगा कि A2 पे रहेगा। तो हमें क्या करना है कि लूप के एंड में जहाँ से लूप हमारा फिर से ऊपर जाएगा वहाँ पे हमें एक्टिव सेल को हमें चेंज करा देना है, नीचे लेके जाना है। तो ये भी ऑफसेट के थ्रू ही रन होगा, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब यहाँ पे हमें रो ऑफसेट को 1 कर देना है, कॉलम ऑफसेट हमारा वही रहेगा क्योंकि ये सारी कंडीशन A2 की चेक हो जाएगी तो हमारा कर्सर A3 पे जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये हमारे कर्सर को A3 पे लेके चला जाएगा। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं और हम इसको रन करेंगे F8 के थ्रू, इसको लाइन बाय लाइन रन करके देखेंगे कि कैसे हमारा लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा A2 सिलेक्ट हो चुका है। अब ये वाइल की कंडीशन भी ट्रू हो गई। अब इफ़ देखिए, इफ़ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज लेस देन 18, अगर ये ट्रू होगी तो ये नीचे वाली लाइन पे आएगा, अदरवाइज ये एल्स पार्ट में सीधा चला जाएगा। देखिए वो नीचे वाली लाइन को उसने स्किप कर दिया, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट जो इनवैलिड वोटर वाली है। अब देखेंगे आप तो ये एल्स वाले पार्ट पे आ गया है। अब एल्स वाली पार्ट इसको एग्जीक्यूट करना है, एल्स वाले पार्ट को, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन उसकी मेट कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो वैलिड वोटर का स्टेटस B में प्रिंट हो गया है। अब F कंडीशन एंड हो गई। अब नीचे वाले एक्टिव सेल को आप देखो, नीचे वाला जो लगा हुआ है एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, यहाँ पे हमें क्या करना है कि A2 से फिर हमें कर्सर को A3 में मूव कराना है। तो देखिए A2 से ये कर्सर A3 में मूव हो गया। आप देखेंगे तो A3 पे आ गया कर्सर, अपने आप ही A3 पे आ गया क्योंकि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट यहाँ पे हमने रो को 1 दे दिया है। अब वेंट, जैसे इवेंट पे आएगा और कर्सर फिर से ऊपर चला जाएगा हमारा, देखिए फिर से लूप ऊपर चला गया।
लूप बाहर नहीं आएगा जब तक कि उसको कंडीशन मिलती रहेगी। इज़ नॉट इक्वल टू जब तक ब्लैंक नहीं होगा तब तक वो चलती रहेगी। अब देखते हैं फिर से ये एल्स वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होना है क्योंकि इसमें 32 है। और फिर देखिए अब A3 से देख रहे हैं कर्सर हमारा A3 पे है। जैसे ही हमारी येलो वाली लाइन ये वाली एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 10 डॉट सेलेक्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, कर्सर हमारा 4 पे आ जाएगा, हमारा जो एक्टिव सेल होगा वो A4 हो जाएगा। देखिए वो A4 हो गया, फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट होगा और हमारा कर्सर फिर से चेंज हो गया। अब देखिए एक आ रही है जिसमें एज 10 दिया हुआ है A5 पे। अब A5 पे देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। पहले ही कर्सर पे गया, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू है लेस देन 18, तो देखिए लेस देन 18 है, उसने कंडीशन मेट करी और वो वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई जहाँ पे इनवैलिड वोटर लिखा हुआ है। अब इस वाली लाइन के एग्जीक्यूट होते ही हम देखेंगे तो हमारा आगे जो देखेंगे बी वाले सेल बी वाले कॉलम पे तो इनवैलिड वोटर प्रिंट हो चुका है और हमारा कर्सर एंड इफ पे आ चुका है। एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो, क्योंकि हमारी कंडीशन पहले ही मेट हो गई है। अब यहाँ पे फिर से कर्सर चेंज होगा और ये रिपीटेडली ये चेक करता जाएगा। तो हम इसको पूरा ही रन कर देते हैं और देखते हैं हमने पूरा ही रन किया और हमारा कर्सर नीचे आ गया जहाँ पे एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक हो गई और हमारा लूप एग्जिट हो गया और हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो गया और हमारा जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट भी आ गया। आप देख सकते हैं 15, 5, 3, 9, 13 ये सारे इनवैलिड वोटर हो गए। तो ये था दोस्तों वाइल लूप का एग्जांपल और इस पे वाइल लूप पे और भी एक्सरसाइज हम बताएंगे आगे भी। तो अभी आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए और वाइल लूप के बाद हम फॉर लूप पे चलेंगे। तो दोस्तों इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या फेस होती है इसमें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको उस पर भी वीडियो बनाएंगे। किसी अगर आपको कोई आपका स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, कोई आपका प्रोग्राम बना रहे हैं वो नहीं बन पा रहा है, जिसमें लूप नहीं रन हो पा रहा है या आपको दिक्कत हो रही लूप चलाने में, तो आप हमें बताएं, हम आपको रेजोल्यूशन देंगे। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।